हेलो हेलो, नमस्कार सभी को। आज लोग इतने कम कैसे आए तुम लोग भाई? भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अच्छा मौसम के लिए है? गाड़ी ले जाओ यार, क्या हल्के में ले रहे हो तुम लोग हैं? गाड़ी तुम्हारी है यार, मेरा क्या है? हाँ भैया, हेलो एक्सक्यूज मी। अरे शांत हो अरे तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा मैं यहाँ खड़ा हूँ? अरे लड़के, क्या फर्क ही नहीं पड़ रहा? मैं यहाँ पुकार रहा हूँ, खड़े हो जाओ। खड़ो, हंसना नहीं है किसी को भी, अब मैं सीरियस हूँ। खड़े हो। हाँ साहब, बोला इस लड़की को मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? यूं कह रहे मार दिया जाए। अब तुम्हारे ऐसे चाय पियोगे क्या? सुनिएगा, हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो ऐसे लगना। सुनिएगा, आप लोगों के राजस्थान ज्योग्राफी की हम लोग बात कर रहे थे, सुनना है? मतलब राजस्थान का भूगोल आप लोगों के चल रहा है, और राजस्थान के भूगोल के अंदर आप लोगों के क्या चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे झीलों के बारे में। और कल मैंने कई झीलें लिखा दी थी आप लोगों को, कंप्लीट हो गई थी क्या? क्लास में तो हो गई क्या? सुनिएगा, एक झील है बाबू, ध्यान से सुनना, और झीलों के अंदर लास्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं, और डायग्राम ऐसा बनेगा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इसके अंदर, तो इसलिए ध्यान देना। फिर मैं बनाऊंगा ही नहीं यार, इतना टाइम लगता है, वो मैं कर लूंगा अपने हिसाब से। सुने ध्यान से, हेलो ध्यान से सुनना। अच्छा, इन झीलों का कोई डायग्राम होता नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूं। कोई ऐसा उठेगा झीलों को डायग्राम किस किताब में दे रखे हैं झीलों को डायग्राम? वो तो मैं बनाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, है ना? सुनिएगा, अच्छा यहां पर उदयपुर जिला है, बोलो कौन सा जिला है? उदयपुर जिला आप लोगों को मिलेगा, और उदयपुर जिले का भयावह जंगल आप लोगों को मिलता है। तो एक समय की बात है, छोटी सी एक गर्दन उड़ा दो लड़की में, ऐसा दिख रहा है ना? सुनना है, उदयपुर जिला आप लोगों को मिलेगा, और उदयपुर जिले के अंदर की अगर बात करें, यहां से एक बंजारा निकलता है, उदयपुर जिले के जंगलों से निकल करके एक बंजारा जा रहा है, और इस बंजारे का नाम है छीतर बंजारा। बोलो कौन सा बंजारा है? छीतर बंजारा है, या चिड़ीमार बंजारा इसको कह सकते हो। और चिड़ीमार बंजारा इन भयावह उदयपुर के जंगलों से निकलता हुआ जा रहा है। इसके साथ में इसका एक बैल है जिसका नाम है बीजू बैल। बीजू बैल, अब पहले के समय के अंदर पता है लोग बाग पशु प्रेम करते थे, मतलब जितना इंसानों से प्रेम करते हैं उतने पशु से प्रेम करते हैं। जैसे आपके घरों पर भैंस होगी, भैंस का नाम लक्ष्मी होता है ना? कोई का पूजा होता है, कोई कमला होता है ना? और वास्तव में वो बिहेव भी ऐसे ही करते हैं, पूजा नाम लिया वो आवाज करने लग जाती है ना? है कैटरीना होता है, तो सुना है? तो ऐसे ही साहब इसके पास में एक बैल है जिसका नाम है बीजू बैल, और बीजू बैल को लेकर के इस जंगल से होकर निकल रहा है। बीजू बैल ने इशारा किया कि मैं परेशान हो गया और मुझे पानी प्यास लग रही है, पानी पिला दे। मतलब ऐसा लेखक बोलते हैं कि बीजू बैल ने कहा, लेकिन यह बात है 14वीं शताब्दी की, 1382 की बात है, 1382 की बात है, और उस समय पशु पक्षी बोलते नहीं थे। पहले के जमाने के अंदर ऐसे माना जाता था कि पशु पक्षी बोला करते, जैसे आज गागरोनी तोता बोलता है ना, ऐसे ही पहले समय के अंदर सब कुछ बोलते थे। कुत्ता है, पेड़ है, सब बोलते थे, जानवर जीव जंतु जितने भी थे सब अपने मुंह से बोलते थे। ये यमराज तो होते ना, यमराज जी, वो भी दिखते थे पहले हम लोगों को। वो एक गांव के अंदर ऐसा हुआ था कि गांव के आदमी कोई बढ़िया आदमी था, जैसे तुम जैसा, समाज के अंदर अच्छी छवि थी उसकी, तो उसका समय पूरा हो गया, यमराज जी लेने आ गए। गांव के अंदर रथ भैंसा प्रवेश करवा दिया। तो कोई खेत में काम कर रहा था, उसने पूछा वन कि भाई फलान सिंह का घर कहाँ है? वन क्यों आए हो भैया? वन को उसके प्राण लेके जाना है, उसका समय पूरा हो गया। वन अच्छा बना, हाँ वन तू ले जाओगे हम पे थे? मैंने हाँ। तो गांव में घुस गए, वन सामने जाओ और वहाँ भैंस बैठी होगी, भैंस से पूछ लेना। बोल ठीक है।
आगे जाकर वो पहुंच गए, उसके घर वन की किट 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 ऐसे किया, वन भाई, वन फलान सिंह, वन है क्या, वन हाँ साहब यहीं हूँ बताओ, वन भाई तेरा तेरा टाइम पूरा हो गया, वन चल, वन साहब चल नहीं पड़ेगा का, वन हाँ जी चल नहीं पड़ेगा, वन ठीक है साहब चलो। अब वो आदमी बढ़िया था, लोग वक्त पसंद करते थे उसको, है ना। तो गांव में इतनी देर में जो जिस आदमी से रास्ता पूछा था ना, उस आदमी ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, और जैसे ही गेट खोला है वन की, गांव खड़ा है सामने लट्ठों ले लेके, है ना। वन यमराज जी, वन की हम ऐसा नहीं होने देंगे, वन कैसा, वन इसको नहीं ले जाने देंगे हम, वन क्यों, वन नहीं इसको तो हम कैसी भी कंडीशन पर नहीं ले जाने देंगे, एक काम करो तुमको रीत हाथों जाना पड़ेगा। यमराज जी कह रहे हमें तो देव हूं मैं तो लेके जाऊंगा, तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। तो आपको पता है लट के सामने कुछ नहीं चलता। यमराज जी की वो रजाई भरी है भाई साहब, है ना, 10 वोटा और 10 वोटा यमराज जी की रेल बना के पटक दी। यमराज जी वापस भेज दिए, ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंच के बोले कहाँ है भाई, क्लाइंट कहाँ है तुम्हारा। वाइन साहब क्लाइंट की बात चल रही है, माँ तो लेवे देवे पड़ गए हैं प्राण, मतलब हम अपने प्राण बचा के भागे हैं वहां से। वन अच्छा वन हाँ। तो यमराज जी को फिर वो वरदान दिया था कि तुम उन जीवों को नहीं देखेंगे जिनके अंदर बुद्धि है या जो बोलते हैं, उन जीवों को देखेंगे जो आप जो बोल नहीं पाएंगे, जैसे कुत्ते होते हैं, भेड़ होती है, ऐसा मानते हैं गाँव की संस्कृति है कि इनको दिखते हैं, है ना। जैसे कुत्ते रोते हैं, भेड़ पता है आपको, भेड़ को भी देखते हैं, तो वो क्या करती है, बिल्कुल आंसू डालती रहती है और सोती रहती है, ऐसे होता है ना। तो यहां से होकर निकल रहा होता है, इसके पास में जो बीजू बैल है ना, बीजू बैल प्यास के कारण, मतलब कहता है कि भाई पानी पिला, जैसे हमारी भैंस प्यासी है या भूखी है तो वो क्या करती है, वो चक्कर काटने लग जाती है, हम लोग समझ जाते हैं इसको भूख लग रही है या पानी पिएगी, या आवाज निकालती है ना। तो ऐसे ही बीजू बैल ने कहा कि भाई इशारा दिया कि मुझे पानी प्यास लग रही है। तो इस भयावह जंगल के अंदर बंजारा जो है वो भी रुकना नहीं चाहता, तो बंजारे ने कहा भाई चल एक काम कर, थोड़ा सा आगे और चल, एक चाबुक और मारी और थोड़ा सा आगे लेकर चला गया, भाई चल आगे देखते पानी आगे मिल जाएगा। बोले ठीक है भाई। थोड़ी दूर और चले तो बीजू बैल ने फिर से इशारा किया वन की एक काम कर भाई मुझे पानी पिला दे, अब मुझसे चला नहीं जाएगा। वन ठीक है, वन ठीक है चल तू एक काम कर बैठ, मैं पानी देख करके आता हूँ, कहीं बिस्लरी बोतल मिल जाए ढूंढ के लाऊं। तो इधर उधर घूमने गए हैं, देखने गए हैं, लेकिन कहीं भी पानी उनको नहीं मिला है। जब पानी नहीं मिला है उनको, तो जितने में वो ढूंढ ढांड करके आए हैं तब तक वो जो बैल था वो प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर चुका था। अब आप समझ सकते हो यार, प्यास के कारण तड़प तड़प कैसे मरेगा आदमी, मतलब कोई भी जंतु, है ना। तो यहां पर जो बैल है वो मर गया है। इस चीज से किसने, पिच्चू बंजारे ने एक प्रेरणा पाई कि यार आज पहली बार मैं इस जंगल से होकर के आया हूं और इस जंगल के अंदर मेरा जो बैल है प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर गया, पता नहीं लाखों जीव जंतु पशु पक्षी प्यास के कारण कितने मर रहे होंगे, यहां पर कितने जीव जंतु यहां पर प्यास के कारण मर रहे होंगे। जब मेरा बैल एक दिन में मर सकता है तो दिन कितने मर रहे होंगे। मतलब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। इस चीज से उन्होंने प्रेरणा पाई कि आज के बाद मैं किसी भी जीव जंतु को प्यास के कारण मरने नहीं दूंगा। और यहाँ पर इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया, और जो झील बनाई है वो आपकी पिछोला झील है। पिच्चू के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया। एक हम लोग है, एक वो लोग थे, उन्होंने एक बैल के मरने के कारण क्या हुआ, एक प्रेरणा इतनी पाली कि झील आज इतिहास उसको याद करता है। और एक हम लोग हैं कि कांटे रास्ते में पड़े हुए और हमारे पैर में कांटा लग जाए तो हम उसी कांटे को निकालते जो पैर में लगा है, उस कांटे को दूर नहीं हटाते जो सामने पड़ा है। वह लगे मेरे तो लगनो कोई और क्यों सही है ना। ये होता है नहीं होता। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, एक झील का निर्माण करवाया। ये आप लोगों के झील इन्होंने बना दी। इस झील का नाम है आपके पिछोला झील। ये झील है आप लोगों की पिछोला झील, और इस पिछोला झील के अंदर पानी पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ये पानी आप लोगों को भरा हुआ है, ठीक है ना। अब इस झील के अंदर दोस्तों एक नदी है। अब ध्यान से सुनना है ना, यहां पर आप लोगों की एक नदी मिलती है और नदी निकल करके यहां से आती है। इस नदी का नाम है सिसारमा नदी। कौन सी नदी बताओ, सिसारमा। गांव भी तो पड़ता है। सिसारमा नदी आप लोगों को मिलती है। आप लोग ध्यान मत भटकाना, जितना मैं समझा रहा हूं ना वो पूरा ध्यान यही लगाना। भैया जी आप क्या लिख रहे हैं, जब से आपने सिंगल टाइम मुझे नहीं देखा है। पेन तो तुम बहुत देर से सही कर रहे हो। सिसारमा नदी है। एक नदी और मिलती है,
और इस नदी का नाम है आपके इस नदी का नाम है आपके बुजड़ा नदी। कौन सी है? बुजड़ा। यहां आपके बुजड़ा नदी, बुजड़ा, बुजड़ा नदी आप लोगों को मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब एक है आपकी सिसारम नदी और एक है आपकी बुजड़ा नदी। ये नदियां आप लोगों के यहां पर आती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दो नदियां आकर मिलेंगी इसमें इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस झील के पास में क्या होता है? कुछ तो होता होगा। तो यहां अब सुनना, चाय बीरबल वाली खिचड़ी बन गई यार, पहले नहीं रही। सुनिएगा। अच्छा, इस झील के अंदर सिसारमा और बुजड़ा नदियां निकली हुई है। इस झील को एक झील से जोड़ा गया है जिसका नाम है फतेह सागर झील। मतलब एफएस से इस झील को जोड़ा गया है, और एफएस से जोड़ेंगे तो यहां पर आप लोग जो उदयपुर से हैं वो सुनेंगे थोड़ा ध्यान से। ओ भाई साहब, यहां पर आप लोगों के एक झील, एक ये झील पड़ती है, इसका नाम है स्वरूप सागर झील। और यहां पर आप लोगों के इसको जोड़ा गया है किससे भाई? एफएस से, मतलब फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। आप लोगों को याद रखना है इस चीज को, ये फतेह सागर है, ठीक है। आप कभी घूमने जाओ तो जाना, पता लगेगा आप लोग। ये आपकी फतेह सागर झील है। अच्छा, यहां पर क्या है? यहां इसको स्वरूप सागर झील जो है वो फतेह सागर झील से जोड़ने का काम करती है। तो यहां ये आपकी फतेह सागर है, और यहां से आप लोगों के रोड निकल रहा है। ये है, वेरी गुड, सही पहचाने हो। रानी रोड मेरा बहुत फेमस है, रानी रोड है ना। वो स्वरूप सागर को क्रॉस करके जाते हैं ना यहां से, वो वाला स्वरूप सागर ही है, सुनना ध्यान से। तो ये आप लोगों को मिलता है, ये आपकी एफएस है, फतेह सागर झील है। यहां से आपके ऐसे करके बहुत अच्छी जगह है, ये वाली मिलेगी, ठीक है ना। अब सुनना, इस झील के अंदर मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहां दो महल बने हुए हैं। एक महल का नाम है आप लोगों के, इसका नाम है जग मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर है? मतलब यहां एक मिलता है आप लोगों को जग मंदिर, महल तो जग मंदिर आप लोगों को मिलेगा, और एक मिलता है आप लोगों को जग निवास। बोलो कौन सा निवास मिलता है? तो यहां पर आप लोगों के दूसरा मिलेगा आप लोगों के यहां, इसका नाम है जग निवास। महल तो जग निवास है। क्या हो रहा है? ये सही खत्म हो गई। ये क्या हो रहा है? सुनिएगा, यहां आप लोगों के महल है जिसका नाम है जग निवास। वो लोग कौन सा है? अच्छा, आपको पता है इस झील के पास में यहां पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है दूध तलाई झील। कौन सी है? यहां पर झील मिलती है, और यहां पर आपके पाल बनी हुई है। आपको पता है ना, ये वाली पाल है। अरे पता है क्या? ये आपके दूध तलाई है, और यहां पर आप लोगों के पाल बनी हुई है। ध्यान से सुनना, जिन्होंने झील नहीं देखी है, पूरे झील के देव दर्शन करा रहा हूं मैं, है ना। ध्यान से सुन लेना, पूरा सेम टू सेम बना रहा हूं, है ना। तो यहां पर आपके दूध तलाई आपको मिलेगी। बोलो क्या मिलेगी? दूध तलाई मिलेगी। यहां पर लड़की और लड़के, मतलब युगल प्रेमी बैठे होते हैं, तोता मैना, है ना। यहां पर आपके मिलते हैं, सुनना ध्यान से, दूध तलाई पे भी मिलते हैं, है ना। यहां पर एक पहाड़ियां आप लोगों को मिलेंगी। ये पहाड़ियां हैं,
ये पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों पर क्या मिलता है, यहां पर दोस्तों, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर आप लोगों को एक माता का मंदिर मिलेगा, और इसका नाम है करणी माता, मनसा पूर्ण करणी माता। आप लोगों को याद रखना, यह रोप वे स्थित है, तो ध्यान से सुनना, यह करणी माता मंदिर है। बोलो कौन सा है, करणी माता मंदिर आप लोगों के स्थित है। अच्छा, यहां थोड़े से हम लोग गए, यहां से हम लोग दूध तराई से निकल करके सिटी पैलेसों के अंदर जाकर के मार्केट में, ओल्ड सिटी में जाते हैं, तो ओल्ड सिटी के अंदर जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को एक हवेली मिलती है। क्या मिलती है, एक, और इसका नाम है बागौर की हवेली। बोलो कौन सी हवेली है, बागौर की हवेली आप लोगों को मिलती है। आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आ रहा हूं, है ना, यहां पर आप लोगों के एक मंदिर मिलता है, और इनका नाम है कौन सा मंदिर बताओ, जगदीश जी मंदिर। ये आप लोगों के जगदीश जी मंदिर आप लोगों के मिलता है, तो ये जगदीश जी मंदिर है, आप लोगों को याद रखना है, ये आपके जगदीश जी मंदिर हो जाएगा। ना, जगदीश जी मंदिर मिलता है, और यहां बागौर की हवेली के पास में गेट बना हुआ है, और यहां पर दोस्तों एक घाट है, यहां एक घाट बना हुआ है, और इस घाट को क्या नाम जानते हैं, घनघोर घाट, घनघोर घाट है। आप लोग शाम के टाइम जाइएगा, यहां भाई साहब अल्टीमेट लेवल का माहौल रहता है ना, यहां पर, हाँ लेके चल रहे हैं ना, है ना, यहां पर आप लोगों के घनघोर घाट आप लोगों को मिलेगा, यहां बैठने की जगह, प्रोग्राम यहां पर होते हैं, संगीतकार, जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाए वो यहां संगीत करते हैं ना, फिर जो आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे वो उनको सुनते हैं जाकर के ना, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट वाली बात है। ये घनघोर घाट मिलता है। अच्छा, यहां पर एक घाट मिलता है, यहां एक घाट आप लोगों को मिलेगा, और इसका नाम है अमराई घाट। बोलो कौन सा घाट है, अमराई घाट आप लोगों को मिलता है। आप लोगों को ध्यान में रखना, ये अमराई घाट है आप लोगों के, ठीक है ना। यहां पर हम लोग गए, ये है आपके स्वरूप सागर। बोलो कौन सा सागर है, स्वरूप सागर आप लोगों को मिलेगा, और ये है आपकी फतेह सागर झील। बोलो कौन सी झील है, इस फतेह सागर झील के अंदर यहां पर एक नेहरू उद्यान, एक टापू बना हुआ है, और इस टापू पर यहां पर एक नेहरू उद्यान बना हुआ है। आप लोगों को याद रखना है, यहां पर झोंपड़ी बनी हुई है, झोंपड़ी मतलब घर बना हुआ है, एक होटल सी बनी हुई है, और यहां पर दोस्तों ये नेहरू उद्यान है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर, यहां एक बिजली का खंबा है, और यहां है ना, यहां पर सौर वेधशाला है। क्या है भैया, इस फतेह सागर पर ही क्या है, सौर वेधशाला आप लोगों के है, सौर वेधशाला आप लोगों को मिलती है। अच्छा, इसके पास में एक पहाड़ी पर यहां और एक माता का मंदिर है, जिसका नाम है नीमच माता का मंदिर। बोलो कौन सी माता है, यहां पर एक पहाड़ी आप लोगों को, जिस पर रोप वे बनाया गया, 7वां रोप वे है, तो यह नीमच माता मंदिर स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, नीमच माता, नीमच माता है, नीमच माता मंदिर आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, यहां क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये आप लोगों की झील मिलेंगी। अच्छा, यहां ये पिछोला झील है, इस पिछोला झील के अंदर दोस्तों यहां पर इसके किनारे पर महल हैं, जिनका नाम है सिटी पैलेस, मतलब सिटी पैलेस आपके बने हुए हैं। और इन सिटी पैलेसों का जो प्रतिबिंब है, होटल ताज भी चल रही है इसके अंदर ना, सिटी पैलेसों का जो प्रतिबिंब है, कभी जाओ तो ताज होटल में रुकना, मात्र लाख एक रुपए लगेंगे आपके एक दिन के, वो सीजन के आधार पर रहता है, वो तो कम ज्यादा होते रहते हैं। जब मैं गया था ना, तो उसमें उस टाइम पर मतलब 27,000 रुपए थे, मात्र 27। हम 4-5 लोग थे, तो हाँ 27,000 रुपए थे। मैं तो काफी टाइम पहले गया था यार, नहीं रुके हुए थे ना हम तो, उस टाइम पर सस्ते थे, वो सीजन नहीं था उस टाइम पर, हम तो वैसे ही गए थे। है 2 दिन के 62 ना, पर डे के बता रहा हूं मैं, पर डे का। अच्छा अच्छा,
मैं भी 2023 में गया था, मार्च के महीने में। हाँ मैं मार्च में गया था, है ना। सुनिएगा, फिर मैं तो वहां पर रहा ही हूं, तो मैं रहने के बाद में नहीं गया वहां पे ना। तो यहां पर आप लोगों के सिटी पैलेस हैं, बोलो क्या है भाई, सिटी पैलेस आप लोगों को मिलते हैं। तो सिटी पैलेसों का जो प्रतिबिंब है ना, वो प्रतिबिंब इस झील के अंदर दिखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहां पर फतेह सागर, आप देखो इस, सुनना ध्यान से, फतेह सागर मैं इसमें समझा रहा हूं क्योंकि आगे मुझे करा नहीं है फतेह सागर। यहां ये तो है इस फतेह सागर का बिल्कुल फ्रंट, ये क्या है, फ्रंट है, दुकान वुकान खुली हुई है यहां बहुत सारी। ये तो है इसका फ्रंट, और ये पूरा है ना, यहां से घूम करके यूं आ रहा है, यूं करके पीछे तक, ये है रानी रोड, और ये फेमस है। यहां पता है, यहां दीवार है, देखो यहां पर ऐसे करके बाउंड्री बनी हुई है, और इस बाउंड्री पर युगल प्रेमी बैठे रहते हैं, है ना। मतलब यहां पर भाई साहब ऐसे बैठे रहते, पैरों को लटकाकर झील में, अंट संट लेवल की, है ना। मैं वहां पढ़ाता था तो मैं कहता था कि मेरे को कभी कोई झील पर मिलना नहीं चाहिए। एक दिन क्या हुआ, मैं झील पर बैठा हुआ था, मैं तो एक्चुअली बैठता था, बिकॉज क्या, नहीं मैं तो जाता था, नहीं नहीं मैं तो रानी रोड, मैं पूरी जगह फेमस था इस चीज के नाम में। वो रामसर कहाँ मिलते हैं, रानी रोड पर, है ना। जैसे कहते हैं ना शेर कहाँ मिलता है वो जंगल में, वो रामसर कहाँ मिलेगा, रानी रोड पर, है ना। तो मैं मतलब वहां पर एक्चुअल बात ये है, उदयपुर को लेक सिटी, उदयपुर को सुकून का शहर कहते हैं, वो वैसे ही नहीं कहते, वो रियलिटी है। वहां बैठ करके आप दुनिया भूल जाओगे भाई साहब, है ना। वहां बैठे रहो, पानी दिखता है, पैर लटका के बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब, फिर को तुमको याद ही नहीं, कितने भी बैठे रहो वहीं पे, अकेले बैठे, मैं अकेला बैठता था। एक दिन क्या हुआ, मेरी जो क्लास के स्टूडेंट थे, मैं झील की तरफ मुंह करके बैठा था, वो फूड कोर्ट है ना, उसके सामने वो पाल बनी हुई है वहां पर, है ना। मैं झील की तरफ मुंह करके बैठा, मेरे दोस्तों से वीडियो कॉल पे लग रहा था मैं, और एक एक युगल प्रेमी जो तोता मैना है, वो आकर के मेरे पास में खड़े हो गए। अब उनका मुंह रोड की तरफ, मेरा मुंह झील की तरफ, और भाई साहब अंट संट लेवल की बात चल रही थी कि जिंदगी में सक्सेस कैसे होना है, वैसा यह था, है ना। मैं भाई साहब, मेरे को खुद को शर्म लगने लग गई, मैंने कि यार है कौन है पता नहीं, फिर मैंने बोला, मैंने कि यार चल ठीक है। जैसे ही मैं उतरने को हुआ, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, बोल सर आप, मैं दोस्तों तुम, मैं तुमको यही जगह मिली और वो भी मेरे ही पास, है ना। आओ तुम कल देखता हूँ तुमको। अरे सर सॉरी सर, मतलब ऐसे मत कहना, कुछ कहना मत क्लासरूम में, है ना, पता चल जाएगा सबको, बदनाम हो जाएंगे। मैंने कि कोई बात नहीं, मैंने कम से कम यूं तो देख लो यार, कोई आदमी बैठा है यहाँ, शर्म तो कर लो कम से कम, है ना। साईं सागर बनाऊं क्या, कॉफी पियेंगे आप लोग। सुनिएगा, तो ये आप लोगों की झील पड़ती है, इस झील का नाम है आपके पिछोला झील। अगर कोई समस्या है तो कोई बता सकते हो, यहाँ पर अमरई घाट है, घनघोर घाट है, दूध तलाई है, मतलब काफी सारी चीजें हैं। मतलब ट्रेडिशनल जो कल्चर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, आप अंदर जाकर देखिए। यहाँ कभी उदयपुर जाओ तो घूम के जरूर आना अच्छे से, या फिर आप साथ में चले, साथ में चलेंगे। कौन सा एक्वेरियम बनाया ना, मछली वाला, ठीक है ना। तो ये आपको मिलता है, यही आपके झील है जिसका नाम है आपके पिछोला झील। बोलो कहो तो चले, अरे चले क्या, चलो आप मेरे को 2-2 लाख रुपए जमा करवाओ, चलते हैं फिर। लिखिएगा बाबू, लिखो, लिखिए पिछोला झील। अब मैं इसमें फूल पत्ती लगा देता हूं ना, नहीं पिछोला झील में फर्स्ट में बनाना, लिखिएगा पिछोला झील। लिखिए पिछोला झील, कैसे लिखते हैं पिछोला झील लिखिए।
पानी नहीं निकला है। लिखिएगा, पिछोला झील लिखिए। इस झील का निर्माण पिच्छू नामक बंजारे ने, बिच्छू नहीं पिच्छू, पिच्छू नामक बंजारे ने, पिच्छू पिच्छू, पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बीजू बैल की याद में, अपने बीजू बैल की याद में करवाया, बीजू बैल की याद में करवाया अपने बीजू बैल की याद में करवाया अपने बीजू बैल की याद में करवाया बीजू बैल की याद में करवाया। नेक्स्ट लिखिए, बीजू बैल की याद में करवाया। लिखिएगा, पिच्छू बंजारे को चिड़ीमार बंजारा, पिच्छू बंजारे को चिड़ीमार बंजारा, पिच्छू बंजारे को चिड़ीमार बंजारा व छीतर बंजारा, छीतर बंजारा, छीतर बंजारा के नाम से भी जाना जाता है, चिड़ीमार बंजारा व छीतर बंजारे के नाम से भी जाना जाता है, छीतर बंजारे के नाम से भी जाना जाता है, बंजारे के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए नेक्स्ट, बंजारे के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए निर्माण काल लिखिए 1382 से 1382 से 1387, 1382 से 1387, 87 का मतलब 97, 87, 1382 से 1387 लिखिएगा, 1382 से 1387। नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखिएगा, इस समय मेवाड़ के राजा, इस समय मेवाड़ के राजा राणा लाखा थे, राणा लाखा के समय ही राणा लाखा के समय ही राणा लाखा के समय ही जावर की खान में खुदाई करवाई गई थी, जावर की खान में खुदाई करवाई गई थी, जावर की खान में खुदाई करवाई गई थी। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए यह राज्य की सबसे सुंदर, यह राज्य की सबसे सुंदर, सबसे सुंदर झील है, यह राज्य की सबसे सुंदर झील है। इस झील में
इस झील में उदयपुर के सिटी पैलेसों का प्रतिबिंब, इस झील में उदयपुर के सिटी पैलेसों का प्रतिबिंब उदयपुर के सिटी पैलेसों का प्रतिबिंब अंदर सिटी पैलेसों का प्रतिबिंब और बढ़िया, लेकिन सुस्पष्ट दिखता है, सुस्पष्ट दिखता है लिखिए सुस्पष्ट दिखता है, लिखिएगा सिटी पैलेसों की तुलना, अरे आप खाओ एक 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 एक, एक बस इसमें से एक लिखिएगा। सिटी पैलेसों का प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखता है, लिखिए फर्ग्यूसन ने, थैंक यू। हाँ तो सिटी पैलेसों की तुलना फर्ग्यूसन ने, वही तो बोल रहा हूं, सिटी पैलेसों की तुलना फर्ग्यूसन ने फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महलों से की है, फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महलों से की है। यार कितना अच्छा लग रहा है डायग्राम, है ना? इतनी मेहनत करने के बाद ये बोलना समझ ही नहीं आ रहा। विंडसर में आपको समझ में आएगा भी नहीं। हाँ, कौन जगह पर? सच में तो आगे तो ऐसे यार क्या बात कर दें यार, ऐसे मत बोलो यार। ये बोल रहे हैं इतना बढ़िया है, इतना गंदा बना है। लेकिन मैं आप लोगों के डायग्राम चेक करूंगा, आप कितने अच्छे बनाते हैं, है ना? है ना? अब देखना तुम लोग, है ना, तुम्हारी बेटा, अब मैं बनाऊंगा नहीं डायग्राम। क्यों बनाऊं जब तुमको नहीं डायग्राम देखने, तो समझने ही नहीं, तो अब मैं बनाऊंगा ही नहीं। जनसंख्या हम डायग्राम लड़का लड़की बना सकते हैं ना बच्चों को बना सकते हैं। लिखिएगा, अरे लिखो कोई बात नहीं ना। लिखिए फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों से की है। नेक्स्ट लिखिए, विंडसर महलों से की है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिएगा इस झील में सिसारमा एवं बुजड़ा नदियां, सिसारमा एवं बुजड़ा नदियां अपना जल गिराती हैं। इस झील में सिसारमा एवं बुजड़ा नदियां अपना जल गिराती हैं, अपना जल गिराती हैं। आराम से भाई, आराम से, गिर मत जाना। देखिएगा, सिसारमा एवं बुजड़ा नदियां अपना जल गिराती हैं। देखिए इस झील के पास करणी माता मंदिर, मनसा पूर्ण करणी माता, इस झील के पास मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर, मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर, मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर स्थित है।
मनसापूर्ण करणी माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट लिखिए, करणी माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट लिखो अगली लाइन, लिखिए इसके पास दूध तलाई, इसके पास दूध तलाई, दूध तलाई जगदीश जी मंदिर, बागौर की हवेली, दूध तलाई जगदीश जी मंदिर, बागौर की हवेली, बागौर की हवेली, बागौर की हवेली, अमराई घाट, अमराई घाट, गणगौर घाट, गणगौर घाट, गणगौर घाट, गणगौर घाट आदि स्थित हैं। यही है करणी माता, करणी माता नीमच दोनों पे ही है। लिखिएगा करणी माता मतलब स्थित है। लेकिन बागौर की हवेली में, बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है। लिखिएगा लिखिए शुरू, लिखिएगा इस झील के सहारे स्थित, या इस झील के सहारे लिख लेना, इस झील के सहारे बिजारी नामक स्थान पर, बिजारी, बिजारी नामक स्थान पर, बिजारी नामक स्थान पर, बिजारी नामक स्थान पर गल की नटनी का चबूतरा स्थित है। गल की, गल की, गल की, गल की, गल की नामक स्थान पर, मतलब गल की नहीं, बिजारी नामक स्थान पर गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है, गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो कि राणा लाखा के गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो कि राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक है, जो कि राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक है। वचन भंग, वचन भंग, वचन भंग का प्रतीक है। नेक्स्ट लिखिए, वचन भंग का प्रतीक है। लिखिए इस झील में जग मंदिर, इस झील में जग मंदिर व जगनिवास महल स्थित है। जग मंदिर व जगनिवास महल, इस झील में जग मंदिर व जगनिवास महल स्थित हैं। लिखिएगा लिखिए शाहजहां ने, शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय,
अपने पिता से विद्रोह के समय इसी महल में शरण ली थी। इसी महल में शरण ली थी। शरण ली थी। इसी महल में शरण ली थी। लिखिएगा, लिखिएगा। जगमंदिर महल की वास्तुकला से, जगमंदिर महल की वास्तुकला लिखिए, जगमंदिर महल की वास्तुकला पर, नहीं, जगमंदिर महल की वास्तुकला से मोहित होकर मोहित होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण करवाया। इसी कारण कहा जाता है कि, इसी कारण कहा जाता है कि जगमंदिर महल की वास्तुकला की छाप, जगमंदिर महल की वास्तुकला की छाप जगमंदिर महल की वास्तुकला की छाप ताजमहल पर देखने को मिलती है। ताजमहल पर देख, जगमंदिर महल वास्तुकला की छाप ताजमहल पर देखने को मिलती है। ताजमहल पर देखने को मिलती है। लिखिएगा, पिछोला झील। लिखिए, जगमंदिर महल में जगमंदिर महल में 1857 क्रांति के समय 1857, जगमंदिर महल में 1857 क्रांति के समय 40 अंग्रेजी परिवारों को 40 अंग्रेजी परिवारों को 40 अंग्रेजी परिवारों को, हाँ, शरण दी गई। शरण दी गई। 40 अंग्रेजी परिवारों को शरण दी गई। नेक्स्ट लिखिए, चालीस अंग्रेजी परिवारों को शरण दी गई। नेक्स्ट लिखिए, ये लिख लिएगा, स्वरूप सागर झील इससे जोड़ती है। लिखिए, स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर झील पिछोला को फतेह सागर से जोड़ती है। स्वरूप सागर झील पिछोला को फतेह सागर झील से जोड़ती है। पिछोला को फतेह सागर झील से जोड़ती है। पिछोला को फतेह सागर झील से जोड़ती है। लिखिएगा, पिछोला झील की पाल टूटने पर, पिछोला झील की पाल टूटने पर, पाल टूटने पर महाराणा उदय सिंह द्वारा
पाल मतलब उसकी जो किनारा है वो टूटने में, पाल टूटने पर महाराणा उदय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उदय सिंह उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया। यहां पर लिखे पिछोला झील पर धड़क मूवी की शूटिंग हुई थी। पिछोला झील पर धड़क मूवी, धड़क, अरे वो उसकी श्रीदेवी की लड़की नहीं थी क्या वो, क्या नाम है उसका? हाँ, जानवी को सब जानते हैं। और मतलब, और ये बताओ करके देखा भारत के कौन कौन से राज्य से निकलती, क्रम क्या है उनका? लो, 8 में से 7 ही रह गए, 10-20 दिन के बाद एक आध और घट जाएगा। कितना कॉन्फिडेंस से बोला है, 7 है। कहां? पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? खड़े खड़ी खड़ी हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो तो हो जाएगा एक बार में। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? एक तो अपने वो नहीं, बता सकता है कोई पूरब से पश्चिम? बता सकते हैं तो बताओ। चलेगा, लिखो बेटी, बैठ जाओ ना। लिखिए, लिखिएगा, बस इतना बहुत है इसके अंदर, है ना। बनाओ तो बना लेना इसको, बाकी देख लेना। लिखिएगा फतेह सागर झील, ये लिख लो, फतेह सागर झील। अब आप लोगों को सिर्फ झीलों को नोट करना है, कहानियां हैं इसके अंदर, कुछ नहीं, बस यही है, लाइन टू लाइन है, रटने वाली चीजें हैं। लिखिएगा फतेह सागर झील, पिछोल फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, इस झील के निर्माण, इस झील का निर्माण लिखिएगा, इस झील का निर्माण कार्य, उदयपुर लिख लेना, फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर। इस झील का निर्माण कार्य, निर्माण कार्य कर्ण सिंह द्वारा, कर्ण सिंह द्वारा, कर्ण सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया। शासनकाल पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? नहीं बोला? इस क्या लिखा है आपने लाइन? इस लाइन पूरी बोलो। इस झील का निर्माण, निर्माण कार्य, इस कर्ण सिंह को पूर्ण, पूर्ण लिखो, कर्ण सिंह काट दो, पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण लिखो। इस झील का निर्माण कार्य पूर्ण, पर पूर्ण सिंह नहीं, पूर्ण लिखो, पूर्ण, फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। देखो एक चीज मिलता है, सुनो एक बार, एक तो कर्ण सिंह की कहानी मिलती है ना, और एक मिलती है जय सिंह की। एक ने अधूरा छोड़ा था और एक ने पूर्ण किया था, दोनों मिलते हैं। वो भी मेरे ही है, तो कौन से टाइम पे कौन सी लिखाई है मुझे पता नहीं है इसके ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो रहा है, सही है तो क्या हो रहा है, क्या लिख दिया?
पूर्ण सिंह, वाह। इस झील का निर्माण कार्य पूर्ण मतलब कह रहे फतेह सिंह द्वारा, फतेह कर्ण सिंह काट के फतेह सिंह कर लो। कर्ण सिंह नहीं है तो लिखिएगा, इस झील का निर्माण कार्य पूर्ण फतेह सिंह ने करवाया था। बस ये लिख लो, वो जो इसने ये समझ लो, जिसने प्रारंभ किया उसने पूर्ण किया है। लिखिएगा, फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। लिखिए, इस झील की पाल ऑब्लिक नींव, इस झील की पाल ऑब्लिक नींव, मिल गया क्या? कोई बात नहीं, तो लिखिएगा। हाँ तो लिखिएगा, इस झील की पाल ऑब्लिक नींव क्या क्या ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई। इस झील की पाल ऑब्लिक नींव ड्यूक ऑफ कनाट, कनाट, अरे वो सही है, जयसिंह सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई, ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई। कनाट, इस कारण इसे कनाट झील, इस कारण इसे कनाट झील ऑब्लिक कनाट बांध, कनाट झील ऑब्लिक कनाट बांध कहा जाता है। कनाट झील ऑब्लिक कनाट बांध कहा जाता है। लिखिएगा, कनाट झील ऑब्लिक कनाट बांध कहा जाता है। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए, इस झील के पास देवाली गांव है। इस झील के पास देवाली गांव है, देवाली गांव है। देवाली गांव है। इस कारण इसको देवाली तालाब भी कहा जाता है। देवाली तालाब भी कहा जाता है, बोलते हैं देवाली तालाब भी कहा जाता है। लिखिए, यह झील पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। लिखिएगा, इस झील की पीछे की पाल रानी रोड के नाम से जानी जाती है, जिस पर तोता और मैना मिलते हैं। रानी रोड के नाम से जानी जाती है, वैसे ये लिखना है, इस झील की पाल रानी रोड के नाम से जानी जाती है। बस है ना, इतनी लिखना है तोता मैना नहीं है। लिखिएगा, अगली लाइन लिखो, अगली लाइन, हेलो, लिखिएगा अगली लाइन,
इस झील में एक टापू पर सौर वेधशाला, एक टापू पर सौर वेधशाला व नेहरू उद्यान स्थित हैं। नेहरू उद्यान स्थित हैं। नेहरू उद्यान स्थित हैं। लिखिएगा, इस झील के पास नीमच माता मंदिर स्थित है। नीमच माता मंदिर स्थित है, जिस पर रोप वे स्थित है। जिस पर रोप वे स्थित है, रोप वे स्थित है। देखिए, इसके सहारे मोती मगरी पहाड़ी पर, इसके सहारे मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की अष्टधातु की अश्वरोही प्रतिमा, मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप की अष्टधातु की अश्वरोही प्रतिमा, अश्वरोही प्रतिमा, अश्वरोही प्रतिमा स्थित है। अश्वरोही प्रतिमा स्थित है। ये देवाली तालाब कनाट बांध पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। लिखिएगा, इस झील में जल की आवक बढ़ने पर, जल की आवक बढ़ने पर जल की आवक बढ़ने पर आयड़ झील में जल, आयड़ नदी में, आयड़ नदी में जल प्रवाहित कर दिया जाता है। 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 लिखिए पुष्कर झील, अगली लिखिए पुष्कर झील। पुष्कर सहेलियों की बाड़ी में, हाँ लिखिए पुष्कर झील। लिखिएगा, अगली पुष्कर झील लिखो अजमेर। लिखिए माना जाता है इसका निर्माण, माना जाता है इसका निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा कोमा पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा किया गया है। पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। लेकिन ज्वालामुखी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से इसका निर्माण
इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। अर्थात यह क्रेटर व काल्डेरा प्रकार की झील है। 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 नेक्स्ट लिखिए, इस झील पर 52 घाट हैं। नहीं, 92, 52 52 घाट हैं। इन घाटों का निर्माण नाहर राव परिहार द्वारा नाहर राव परिहार द्वारा करवाया गया, जबकि इनका पुनः उद्धार मराठाओं द्वारा करवाया गया। जबकि इनका पुनः उद्धार मराठाओं द्वारा करवाया गया। मराठाओं द्वारा करवाया गया। यहां जयपुर घाट, गऊ घाट, जयपुर घाट, गऊ घाट, यक्ष घाट, दादीच घाट, दादीच घाट, महिला घाट आदि स्थित हैं। पुरुष घाट नहीं है, महिला घाट है। लिखिएगा, महिला घाट आदि स्थित हैं। लिखिएगा, महिला घाट का निर्माण इंग्लैंड की महारानी क्वीन मेरी नहीं है, वो मैरी है, मैरी। इंग्लैंड की महारानी क्वीन मैरी द्वारा करवाया गया। इंग्लैंड की महारानी मैडम क्वीन मैरी द्वारा करवाया गया। माना जाता है गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन यहां होने के कारण इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाने लगा। होने के कारण इसे गांधी घाट के नाम से जाने लगा। लिखिएगा, धैर्य रखो, राम मिलेंगे। लिखिए,
गांधी जी की अस्थियों को माना जाता है कि गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन यहां होने के कारण इसे गांधी घाट कहा जाता है। लेकिन माना जाता है कि गांधी जी की कुछ अस्थियों का विसर्जन यहां, कुछ अस्थियों का विसर्जन यहां, जबकि कुछ अस्थियों का विसर्जन जबकि कुछ अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करवाया गया था। लिखिएगा, इस झील के सारे विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी मंदिर स्थित है। लिखिएगा, यहां रंगाजी मंदिर रंगाजी मंदिर रंगाजी मंदिर, सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर वह बराह भगवान मंदिर स्थित है। बराह भगवान मंदिर स्थित है। बराह भगवान मंदिर स्थित है। नेक्स्ट लिखिए, बराह भगवान मंदिर स्थित है। जहांगीर ने बराह भगवान की मूर्ति को जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूं क्या, आराम से लिखवाऊं? लिखो, बराह भगवान की मूर्ति को, क्या हो गया तो लिख लो ना कोई। जहांगीर ने बराह भगवान की मूर्ति को, बराह भगवान की मूर्ति को इस झील में फेंकवा दिया था। इस झील में फेंकवा दिया था। लिखिएगा, फेंकवा दिया था। लिखिएगा, इसे, इस झील को तीर्थों का मामा लिखिएगा, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा तीर्थों का मामा कोकण तीर्थ, ऊपर लिखे हुए कोकण तीर्थ। हाँ, तीर्थों का मामा कोकण तीर्थ, हिंदुओं का पंचम तीर्थ, हिंदुओं का पंचम तीर्थ
हिंदुओं का पंचम तीर्थ, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी कहा जाता है। सा है वृंदावन, हाँ राजस्थान में नहीं है ना, उत्तर प्रदेश में। लिखिएगा, लिखिएगा, सावित्री माता मंदिर पर तीसरा रोप वे स्थित है। हाँ मामा ही तो है। सावित्री माता मंदिर पर तीसरा रोप वे स्थित है। रोप वे स्थित है, हाँ तीसरा रोप वे स्थित है। लिखिएगा, पुष्कर झील की सफाई कनाडा की सहायता से, पुष्कर झील की सफाई कनाडा, कनाडा के सहयोग से कनाडा के सहयोग से 1997 टूटी हुई है क्या? ना ना ना, कनाडा के सहयोग से 97-98 97-98 में की गई। कैसे की गई? है लिखेगा, इस झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को इस झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और मेले में कौन आता है? गुजर आता है। हाँ पशु भी बढ़ता है। इस झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, जिसे राज्य का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। रंगीन, कलरफुल। जिसे राज्य का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। राज्य का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। रंगीन मेला कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, लिखो नेक्स्ट, NE लिखिएगा। माना जाता है कि, माना जाता है कि, डैश लगा दो आगे, हैं? मैं गणित पढ़ा रहा हूं ना। माना जाता है कि, अब पहला पॉइंट डालिए इसमें, मेनिका द्वारा, मेनिका, मेनका नहीं होती क्या? मेनका नहीं, मेनिका, मेनिका होती है वो अफसर। महात्मा गांधी, मेनका गांधी, वेरी गुड, 7 करोड़। कौन मेनका गांधी कौन है? राहुल गांधी की बीवी, बड़ी मम्मी? नहीं मैं नहीं जानता, आपके कांटेक्ट में है क्या? हो तो बुला लो। हैं? ओके, लिखिएगा, मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या को, लड़की जितनी अच्छी टाइपिंग करते हो उतना अच्छा, अगर पढ़ने में दिमाग लग जाता ना तेरे गर्दन काट दूंगा मैं, दुष्ट लड़की। लिखिएगा, मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या, विश्वामित्र की तपस्या इसी झील के सहारे भंग की गई। इसी झील के सहारे भंग की गई।
इसी झील के सारे भंग की गई। नेक्स्ट लिखो, लिखो नेक्स्ट, NEXT। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखिएगा, क्या लिखना है आपको? लिखे वेद व्यास जी द्वारा, वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना, महाभारत की रचना, रचना ऑफ महाभारत, महाभारत की रचना इसी झील के सहारे की गई। हाँ, इसी झील के सहारे की गई। वेदों को लिपिबद्ध किया गया, वेदों को लिपिबद्ध, लिपिबद्ध, वेदों को लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट लिखिए, वेदों को लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट लिखिए अगले, लिखिए गुरु गोविंद साहिब, हाँ 3 पॉइंट, गुरु गोविंद साहिब पाठ का आयोजन, गुरु गोविंद साहिब पाठ का आयोजन सबसे पहले, गुरु गोविंद साहिब, साहिब पाठ का आयोजन सबसे पहले यहीं हुआ। सबसे पहले यहीं हुआ। लिखिएगा नक्की झील, स्टार मार्क लिखो। अगली झील, क्या क्या, अब कहानी है, तुम लिखो सब का। अब क्या, हाथ दुख गए क्या आपके? सबके दुख रहे हैं क्या? चलो जब तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ऑप्शन नंबर 1 लिखा हूं, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन, 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, तीनों, दोनों मतलब दोनों, कहानी नहीं मिलती है। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? रो क्यों रहे हो तुम? क्या हो गया? कुछ क्यों रो रहे हो? हैं? कोई एक्सपायरी ले लो। हैं गुड़िया? ऐसे रोते नहीं है, चुप रहो ना, कोई बात नहीं है। इसके लिए दुपट्टा दे दो आंख साफ करने के लिए। ऐसे नहीं रोते, अच्छे बच्चे थोड़ी रोते हैं ऐसे। रो जाएगी। हैं? कहानी नहीं सुना रहे? तो कहानी, ज्योग्राफी में कहानी थोड़ी आती है। मेनका को गूगल फोन निकाल लो, मेनका को देख लेना, अप्सराएं होती हैं। अच्छा, देवी देवताओं के जमाने बढ़िया थे, है ना, आराम से ऊपर रहते थे। मदरा है ना, झिंगिलड़ा हूँ, है ना। सही कह रहे हैं बिल्कुल। ना जमाने से कोई मतलब है, ना हमको जमाने से मतलब, ना जमाने को हमसे। खामा खाम मतलब में भागे ना। कपड़ों वो पत्तों वाले कपड़े पहनो, है ना, और दिन भर वो करके लाओ, वो क्या कहते हैं उसको, वो खोज करो, शिकार ढूंढो, रात को पका के खाओ। इंद्रदेव बढ़िया थे। कैसे?
हाँ, कहना तो कुछ और चाह रहे थे, भावार्थ तो कुछ और है। तुम इतना इनके साथ में रह कर पता है तुम चेंज हो गए पूरे। तुम उदयपुर वाले नहीं रहे, तुम लोग उदयपुर में ऐसे लोग नहीं मिलते। वाह, है ना, वो सीधे लोग मिलते हैं वहां। इन लोगों के बीच में रह कर तुम भी ऐसी हो गए, है ना। मुझे पता है ना, इनके अब देखो बीच में भी तो किनके बैठे हुए हैं दोनों। गिर अकेला जीव गिर रखा है भाई साहब। हाँ बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? अभी वहीं से हो? वेरी गुड। आप कौन जगह से हो? आप कौन जगह से हो? प्रतापनगर से? हमारा डेली आना जाना रहता था वहां पे। ठोकर चौराहे से हम सीधे वहीं पे, हम तो बैठते भी वहीं थे। रोहतक, रोहतक। जो ये सिंगर है ना, सिंगर, ये हरियाणा के। तो गीतांजलि में काफी बार जाता था। आप लोग, आपने तो बताया नहीं मेरे को, आपने बताया नहीं मेरे को कि गीतांजलि में ऐसे ऐसे कोई है। चलो बढ़िया है, अच्छा है। चालू करेगा? अरे नहीं होते परेशान तुम, मुझे पता है नहीं होते परेशान, है ना। मैं चुप हो जाओ, इसको पानी पिलाओ। पानी पानी दो, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, है ना। सब ये कहो चुप, ये कहो चुप हो जाओ। हाँ आएंगे आएंगे, है ना। धैर्य रखो, राम मिलेंगे, है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया है। लिख लीजिए। हाँ लिखिएगा। लिखो नक्की झील। सिर घूम रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है यार। ज्यादा चाय नहीं पीता, कुछ खा के मेडिसिन लूंगा। नहीं, एलोवेरा, आलू पराठे खाएंगे, लारू जाओ अभी थोड़ी देर, अभी छोड़ेगे जाओ। कुछ लोगों ने, मैं बताऊं सिर क्यों दुखता है, कुछ लोगों ने मिठाई की कह रख के शादी कर ली, है ना। और पहले तो कह रहे थे 4 साल हो गई, अब कह रहे 3 महीने हुए शादी को, नई नई शादी हुई, अभी तक मिठाई नहीं खिलाई। मैं डेली कहता हूं। अब यार ये लोग ऐसे दुष्ट आदमी है, नहीं खिलाते हैं। अगर बिना मिठाई की शादी खिला दे, शादी हो भी जाएगी तुम्हारी फिर। लिखिएगा, कोई बात नहीं, लिखो नक्की झील। लेकिन नक्की झील लिखिए, लिखिए सरोई। अरे नहीं, खाने के बाद में फिर वो कहने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। लिखिएगा, लिखो, जबरदस्ती नहीं खाना। लिखो नक्की झील, लिखिए नक्की झील।
नक्की झील लिखिए, लिखो गाजियाबाद। उदय सिरोही लिखिए, नक्की झील लिखिए, नक्की झील, नक्की झील लिखिए सिरोही। नक्की झील लिखो सिरोही, लिखिएगा। माना जाता है इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों के द्वारा, देवताओं द्वारा अपने नाखून देवताओं द्वारा, क्या लिखा है, देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से किया गया, नाखूनों से किया गया, नाखूनों से किया गया, नाखूनों से खोदकर जेसीबी बना के नाखूनों से किया गया, लिखिएगा। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ज्वालामुखी के कारण बनने वाली झील है, ज्वालामुखी के कारण बनने वाली झील है, अर्थात यह क्रेटर झील है। क्रेटर झील किसे कहते हैं? लिखिएगा, लिखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ज्वालामुखी के कारण बनी है, अतः यह क्रेटर झील है, क्रेटर झील है, लिखिएगा। राज्य की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची वह सबसे गहरी झील है, राज्य की सबसे ऊंची वह सबसे गहरी झील है, माना जाता है कि सर्दियों में इसका पानी जम जाता है, सर्दियों में इसका पानी जम जाता है, सर्दियों में इसका पानी जम जाता है। नेक्स्ट लिखिए, अगली लाइन लिखिएगा। लिखिएगा, यह गरासिया जनजाति की, गरासिया जनजाति की पवित्र झील है, यह गरासिया जनजाति की पवित्र झील है, पवित्र झील है। ये लोग अपने अस्थियों का, अपने नहीं अपने पूर्वजों की, ये लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का ये लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इस झील में करते हैं। अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इस झील में करते हैं, लिखिएगा। अगली लाइन लिखो, लिखो अगली लाइन लिखिए। इस झील के आसपास, इस झील के आसपास माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य विस्तृत है, जहां जंगली मुर्गे
कड़कनाथ। जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। लिखिए यहां वन्यजीव अभ्यारण्य विस्तृत है। यहां उपोष्ण कटिबंधीय, यहां जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ब्लैक चिकन। खून भी काला होता है क्या उसका? देखिए यहां जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। लिखिएगा यहां उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। लिखिएगा इस झील में या इस झील पर नन रॉक वे टॉड रॉक पाए जाते हैं। चट्टाने हैं। नन रॉक मतलब पनिहारी जैसी आकृति वाली चट्टान, और टॉड रॉक मतलब मेंढक के समान आकृति वाली चट्टानें मिलती हैं। लेकिन यहां रघुनाथ जी मंदिर, रसिया बालम मंदिर, कुंवारी कन्या 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 मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर, रसिया बालम मंदिर, कुंवारी कन्या मंदिर। लिखिएगा अर्बुदा माता है ना, अर्बुदा माता मंदिर, अर्बुदा माता मंदिर, नल गुफा, हाथी गुफा, राम झरोखा गुफा। हाथी गुफा, नल गुफा, राम झरोखा गुफा। राम झरोखा गुफा स्थित है। राम झरोखा गुफा स्थित है। यहां सनसेट पॉइंट स्थित है। यहां सनसेट पॉइंट स्थित है। सनसेट पॉइंट स्थित है। यहां से सूर्यास्त के समय सूर्य को देखने पर, यहां से सूर्यास्त के समय
सूर्य को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। यहां सूर्यास्त के समय सूर्य को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य धरती में समा रहा हो। सूर्य इज समाइंग इन द धरती। गाना बढ़िया है यार ये। लिखिएगा, लिखिए यहां हनीमून पॉइंट स्थित है। हाँ देखो दोस्तों, अरे हनीमून तो हनीमून ही होता है, मतलब पॉइंट तो पॉइंट ही होता है। मतलब यहां हनीमून पॉइंट स्थित है जो किताबों। यस सर, लिखना है इसमें सर। अच्छा लिखना नहीं है फिर मैं क्यों बोलूंगा बिना लिखना। लिखिएगा 1-0 लिख लो यार, बस फिर बंद करते हैं प्रोग्राम। सर पटा जा रहा है मेरा। दो काम कर सकते हैं अपन, 2 और 5 7 मिनट हैं आपके पास में, क्योंकि 55 में छोड़ ही दूंगा मैं आपको। 7 मिनट चाहो तो आप बिना आवाज करें इनको बात याद कर सकते हो, और या फिर मैं लिखवाऊं 1 0 और। आवाज नहीं करनी है, झीलों को शुरू से लेकर यहां तक पढ़ लो, बात नहीं करेंगे। राजा जी नहीं भाई, फोन ये पर्सनल फोन है, इसको लेकर नहीं करना है। पढ़ो, पढ़ने का काम घर से बनाना है, जल्दी करना है बाबू, है ना। सिर दुख रहा है भयंकर। नहीं पी लूंगा मैं अभी जाके।